सो ईशु, ये बच्चों का क्या इम्पैक्ट रहता है स्पिरिचुअल जर्नी में? इफ लाइक यू आर इन अ स्पिरिचुअल जर्नी एंड इफ आई वांट टू गो इनटू दैट स्पिरिचुअल जर्नी पाथ, पहले तो बताओ, आप स्पिरिचुअल जर्नी पाथ को हम कैसे डिफाइन करोगे? स्पिरिचुअल जर्नी को, आई रियली वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन, अ स्पिरिचुअल जर्नी और एक रिलीजियस जर्नी को कैसे डिफरेंट बोलोगे? देखो, रिलीजियस होता है रिलीजन आपका, जो कुछ सेट रूल्स होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं जो आपको समझाए जाते हैं कि ये हाँ, आपका रिलीजन है, ये आपको फॉलो करना है। जैसे हिंदू है, हिंदू मुस्लिम मुस्लिम। है, क्रिश्चियनिटी है या सिखिज़्म है, ठीक है। सो वो आपको एक समझाया गया है, बचपन से आपके अंदर एक चीज़ डाली गई है कि यू आर बॉर्न हिंदू, यू आर बॉर्न मुस्लिम, यू हैव टू राइट। फॉलो दिस। ये एक सर्टेन पैटर्न है जिसमें आपको पूजा करनी है, दीपक जलाना है, या फिर नमाज पढ़नी है, या फिर आपको गुरुद्वारे जाना है, राइट। एग्री। सो ये होता है बीइंग रिलीजियस, ठीक है। स्पिरिचुअल स्पिरिचुअलिटी का मतलब है आध्यात्मिक जीवन। अध्यात्म का मतलब है अपने आप को समझना। ओके। हम क्या कर रहे हैं? देखो, रिलीजियस का मतलब है कि आप भगवान को ढूंढ रहे हो, अध्यात्म का मतलब है आप अपने आप को ढूंढ रहे हो। नाइस। ऑल्सो, मतलब आई स्ट्रांगली बिलीव कि हम तो खुद खोए हुए हैं, लेकिन हम ढूंढते तो भगवान को हैं। कितना गलत है ये? पहले हमें खुद को ढूंढना है। आपका रिलीजन आपको बचपन से आपके अंदर डाला गया है कि ये है, आपको तो नहीं पता था कि आप कहाँ पे एग्री। पैदा हुए हो, राइट। एग्री। तो रिलीजन एक अलग चीज़ है बिल्कुल, ठीक है, जिसको आप एक सेट रूल्स को फॉलो कर रहे हो। आध्यात्मिक जीवन में कोई भी सेट रूल्स नहीं है। आप अपने रूल्स या अपनी चीज़ें आप खुद बनाते हो, जैसे जैसे आप अपने आप को ढूंढ रहे हो डेली बेसिस पे। ओके। तो इसकी स्पिरिचुअल जर्नी का बच्चों पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? इफ यू आर फॉलोइंग द स्पिरिचुअल जर्नी, हाउ किड्स गेट इम्पैक्टेड विद दैट? तो देखिए, इम्पैक्ट मुझे ये लगता है कि अगर आप कोई भी जर्नी में हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में या रिलीजियस जर्नी में, बेसिकली स्पिरिचुअल जर्नी में ये डिफरेंस होता है कि आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होते हो। स्टार्टिंग से नहीं होते हो, बिकॉज आप एक जर्नी के अंदर एंटर करते हो, तो जब आप अपने आप को ढूंढ रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है। जो जो इंसान मैं 2022 में थी वो आज मैं नहीं हूँ, ठीक है। एग्री। या जो इंसान मैं 2018 में थी वो आज मैं नहीं हूँ। डेली आप इवॉल्व हो रहे हो, ठीक है। अब बच्चों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि बच्चे, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे बहुत काम होते हैं, कंपोज्ड होते हैं, ग्राउंडेड होते हैं, क्योंकि आप, इट डिपेंड्स, कोई भी एनवायरनमेंट आप घर में अगर फॉलो कर रहे हो, अगर जैसे इफ़ आई एम सेइंग कि मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है और मैं एक स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ, तो देर इज़ अ काइंड ऑफ अ एनवायरनमेंट इन माई हाउस, ठीक है। तो जो एनवायरनमेंट आपके घर का होगा वही आपके बच्चों के ऊपर आएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। एग्री। अब आप एग्री। उसमें कुछ भी सोच लो, आपका एनवायरनमेंट कुछ भी हो सकता है घर का, तो जैसा आपका घर का एनवायरनमेंट है वही आपके बच्चों पे आएगा। इफ़ आई एम इन टू अ स्पिरिचुअल जर्नी, तो मुझे ये दिखता है कि मेरे बच्चे काफ़ी काम है, कंपोज्ड हैं, चीज़ों की वैल्यू करते हैं, एंड काफ़ी ग्राउंडेड रहते हैं। देर इज़ अ रूटीन दे फॉलो, दे नो कि आई हैव अ रूटीन, ओके, विच आई फॉलो, जिसमें मैं अपनी साधना करती हूँ। सो ओके। दे ऑल्सो, आई नेवर फोर्स्ड एनीथिंग ऑन माई किड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। ओके। मैंने कभी उनको ऐसे नहीं बोला कि आपको ये फॉलो करना है। वो मेरी प्रैक्टिस देख के वो मेरे पास आते हैं। एंड आजकल के बच्चे ना, एक डिफरेंस है हमारी जनरेशन में और आजकल के बच्चों में, एक डिफरेंस ये है कि आजकल के बच्चे, दे आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चन। एग्री। आप उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो किसी भी चीज़ से। तो वो मेरे पास आते हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि आप ये क्या कर रहे हो, इसका मतलब क्या है। जैसे आई थिंक इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 years दे आर डूइंग चक्रा मेडिटेशन विद मी। ओह। सो दे रीड भगवद गीता विद मी, ठीक है। सो चक्रास में दे हैव इंटरेस्ट, वो उनको चक्रास के बारे में वो पूछते रहते हैं, मैं उनको बताती रहती हूँ। तो जो भी मैं करती हूँ, आई नेवर, एक तो आई डोंट लाई टू देम, एंड दूसरा वो मुझसे जो पूछते हैं उसकी मैं उनको रीजनिंग देती हूँ, उनको समझाती हूँ कि ये क्या है, बट आई डोंट फोर्स इट ऑन देम। तो वो समझते हैं एंड देन दे अपने आप दे ऑप्ट इट कि नहीं, ये हमें भी करना है। तो इट डिपेंड्स कि एग्री। आप कैसे पोर्ट्रे कर रहे हो बच्चों को। इफ़ यू आर पोर्ट्रेइंग इन अ गुड वे, तो दे विल इवेंचुअली अंडरस्टैंड दैट, एंड वो अपने आप उनके अंदर फिर आ जाता है। बट हैव यू सीन एनी डिफरेंस इन देम, लाइक पहले या अब, या फिर अभी तो वो छोटे हैं, यू विल से? सी, मेरी हीलिंग जर्नी स्टार्ट हो गई थी जब वो बहुत छोटे थे। बहुत छोटे थे, तो हाँ। अभी, जो अभी तक जो जर्नी हमारी है, जब से हमारी योगा की जर्नी स्टार्ट हुई है, इट्स वेरी गुड, एक तो,
ठीक है. एंड आई फील दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर किड्स एंड दे आर वेरी इवॉल्व सोल्स बेसिकली. जो आपके बच्चे होते हैं ना, मतलब मैं तो पर्सनली अपने बच्चों से बहुत कुछ सीखती हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे हमें ज़्यादा सिखाते हैं जितना हम उनको सिखाते हैं. ऐसा नहीं है. तो एंड दे अंडरस्टैंड बेटर basically. They understand life better, they understand the world better, because when my husband passed away this year, so when I went to them, it was 4 a.m. in the morning. I told them that Papa is no more and I was crying. So my son, he was 6 years old at that point of a time, he told me ki mama, why are you crying, everyone has to go one day. बिकॉज भगवत गीता में भी यही लिखा हुआ है मम्मा कि आत्मा तो यहीं रहती है, सिर्फ शरीर चला जाता है. सो पापा विल बॉर्न अगेन एज अ किड. सो they are, you know, they are understanding more, they are holding everything, and you know, I think they understand life overall more अगर आप spiritual I journey में think हो. what your son said, ये तो मैंने शायद 19 years में when my mom expired मैंने भी तब नहीं बोला होगा कि everyone has to go. The grief part was so much that it was very difficult to come out of it for Yes. such a long time, and I think that trauma I'm still carrying, which I feel, and so it's very important that they are into spiritual journey and they feel, they can sense and they can feel, and they are into these things. I think जब बच्चे इस जर्नी पे होंगे they are into less of materialistic thing. What do you feel? हाँ, वो चीज़ भी है डेफिनेटली, वो है हमारे घर में. सो वी आर वेरी लेस मटेरियलिस्टिक एंड मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल ही वी आर नॉट बाइंग थिंग्स और हम लोग हाँ, कुछ but comparatively, उसमें हम अपने आप को इनग्रॉस ही नहीं करते हैं. हम करते हैं बट दे वैल्यू थिंग्स Value बेसिकली. thing, So they know that we don't have to buy unnecessary toys, and you know they are spending their energy on, you know, good things like reading. They have been calculated a habit of reading every day. Yeah. So they are reading every day. They are building blocks. But yes, they have an awareness कि ये चीज़ हमें नहीं लेनी है अभी, ये चीज़ हमें लेनी है. They have all that thing. जैसे my daughter, she is very much into कि whenever I am not feeling myself, she is like, okay mama, come, I'll clear your energy now. So वो एक अगरबत्ती जलाती है and then she अपने आप जो भी whatever she have learned so far, and you know, it's not just for fun. I mean, when she does that to me, I mean, आई एक्चुअली फील वेरी गुड आफ्टर दैट. क्योंकि एक तो वैसे ही होता है ना, जब आप बच्चों की एनर्जी में आते हो यू फील गुड, एंड व्हेन योर ओन किड इज, यू नो, क्लियरिंग अप योर एनर्जी, You feel even more good. सो ये सब चीज़ें फिर हमारे घर में यही चलता है, लाइक कि आओ मम्मा हम अपनी एनर्जी क्लियर करते हैं. I think we moms need to learn how to make our kids little spiritual also.